ले करके मार करके धर दिया था और कह रहा है कि डूब करके मर गया। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा को मार दिया है, मेरा बेटा को हत्या कर दिया है, ना कि हमको बयान नहीं कोई लिया। कह रहा है कि इसका मतारी पागल है। बिहार दैनिक पंचायत के पेज पर, और मैं अभी समाहर नाले के में खड़ा हूं अभी। और अभी हाल में आपने कई ऐसा खबर देखा होगा। एक पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी और बहुत सा खबर चला भी था। सांप से पति प्रेमिका मिलकर के अपने पति को सांप से कटवा करके मारा पहले, बाद में सांप रख दिया सफेदा से खरीदवा के, क्योंकि केस की धारा को मोड़ने के लिए। ऐसा ही एक मामला सामने अभी आया है कि मामला ये कितने दिनों का मामला है? ये 3 महीना का हो गया। ये 3 महीने का मामला है। इनका जो आरोप इन्होंने लगाया है, और ये हमारे हाथ में जो वकील साहब मिलकर के कोर्ट में केस किया है, बच्चा वो तैरने वाला बच्चा था जिसको यूडी केस दर्ज करके थाने जंदाहा, कौन सा थाना है ये? लालगंज थाना। लालगंज थाना। जो आदमी तैरने वाला हो, जो आदमी तैरता हो गंगा नदी में, क्या वो एक पोखर में डूब सकता है? ये सोचने की विषय है। उसमें उस मैटर में यूडी केस दर्ज करके और उसको समझिए तो केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। दूसरी बात, अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा, खबर भी देखा होगा, सिविल सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ झाले का, ये इसमें भी ये इस रिपोर्ट में लगता है कि इसमें भी गड़बड़ झाला है। जैसा कि ये रिपोर्ट इनका कहना है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ। बाकी वकील साहब भी है, ये किस केस में जांच होने की जरूरत है, वो भी न्यायिक जांच, तब जाकर मामले को पर्दा उठ सकता है। क्योंकि तैरने वाला आदमी कभी पोखर में डूब नहीं सकता है, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक तैराक हूँ, मैं भी तैरना जानता हूँ। और ये जो कहानी है, अब आप बताइए घटना कैसे कैसे हुई? घटना हुआ ले करके मार करके धर दिया था और कह रहा है कि डूब करके मर गया। हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बेटा को मार दिया है, मेरा बेटा को हत्या कर दिया है, ना कि हमको बयान नहीं कोई लिया। कह रहा है कि इसका मतारी पागल है। समझिए ना। एफआईआर जो रिपोर्ट आपने साइन किया है, वो किसने लिखा था? वो एफआईआर चौकीदार लिखा था। वो एफआईआर रिपोर्ट जो था वो पढ़ के आप लोगों ने देखा था? हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता है। करवा लिया है। वो सब जो है कि छुपके से साइन करवा लिया है, कायदे से चल के करके लाया था, हमसे साइन कर दिया कि ये पर केस चालू होगा। एफआईआर जब लिखाता है तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, एफआईआर कोई अधिकारी या कोई चौकीदार लिखता है तो पढ़ करके सुनाया जाता है। सुनाया कुछ नहीं, हमारा गार्जियन कोई नहीं, वह सब गार्जियन बना हमसे, हम उसका माँ था, हमसे कुछ नहीं पूछ पाते। तो मिल के साजिश रच करके आज ऐसे घटना को अंजाम दिया है। ऐसा लगता है कि कोई पहले से किसी से दुश्मनी था क्या आप लोगों के? दुश्मनी चल रहा था पहले से, सुमित कुमार, प्रिंस कुमार, ये सब दुश्मनी चल रहा था। तो इसकी शिकायत आपने पहले आने के बाद कहाँ कहाँ ऊपर में किया? एसपी साहब के यहाँ दिए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं है। एसपी यहाँ गए थे, थाना पर भी गए कि सर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसका सजा होना चाहिए। होगा कह देता था, हम अपना घूर करके चल आते थे। अब इन्होंने ये जो तंग होकर के एसपी कार्यालय में गए, थाना पर गए, जब नहीं किया तो इन्होंने कोर्ट का शरण लिया। वकील साहब सामने खड़े, आइए सर थोड़ा, और आप अपनी बात इस एफआईआर की रिपोर्ट के हिसाब से आप थोड़ा बताएं क्या क्या इसमें हो सकता है। इसमें यूडी केस प्रशासन लालगंज थाना जो है दर्ज किया है। यूडी केस नंबर 225 है, समझे नहीं, 6225। ये बिल्कुल अनुसंधान का मामला है। पुलिस का अनुसंधान कैसे डाइवर्ट हो, आजकल हत्या का ट्रेंड भी देखने बदल रहा है। तो जो लड़का तैराक है, उसकी मम्मी हमको खुद वीडियो दिखलाई है कि लड़का गंगा जी में तैर रहा है, तो वो डूब के लड़का कैसे मर सकता है। जब हमको दिखाई तो हमको भी आश्चर्य लगा कि लड़का तैर रहा है। और सजेशन जैसा कि बतलाई है कि पूर्व दुश्मनी के कारण मेरे बच्चा को ले जा करके, क्योंकि मूर्ति विसर्जन का दिन था, और एक षड्यंत्र के तहत जैसा कि उन्होंने बतलाई है, और लेकर के हत्या किया है और अफवाह फैला दिया कि लड़का डूब गया। और यूडी केस पुलिस दर्ज कर ली और ईटीसी कर ली। उसके बाद रोते कांत पे पुनः आई, एसपी साहब के यहाँ आवेदन दी, लेकिन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कही थी कि सर यह जांच का विषय है, जांच किया जाए। पुलिस हमको यूडी केस दर्ज कर ली है। हम पढ़ना लिखना हम नहीं जानते हैं, क्योंकि संगठन में पैसा वैसा लेता है, उसको हमको हस्ताक्षर कराना जो है सिखला दिया, सिर्फ हस्ताक्षर करना जानते हैं, इससे विशेष हम जानते नहीं। और इसका ऐसा क्या आरोप है कि चौकीदार, लालगंज के चौकीदार ने इसको लिखवाया अपने लिख करके, और इसे सिग्नेचर, तो रो कान रही थी, स्वाभाविक है।
आकर के बतलाइए। तो हम सीजीएम साहब के यहाँ केस फाइल हुई है, इसमें थाना में दर्ज करने का आदेश हुआ है और जांच का जो है तो आदेश हुई है, पुनः जांच करें। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, हम लोग के एडवोकेट है, हम लोग यही चाहेंगे, आप लोग भी यही चाहेंगे। आप इधर आइए सर। आपको ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला था 1.5 महीना बाद। सुन लीजिए इनकी बात, 1.5 महीना बाद मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जबकि कानून भी कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी काम होगा 48 घंटे के अंदर में देनी है एफआईआर की रिपोर्ट, लेकिन इनको 1.5 महीना बाद अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है तो यह भी एक जांच का विषय है। जांच का विषय। जबकि अगर सरकारी अस्पताल में भी सीसीटीवी कैमरा होता है, सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा होता है, उस कैमरे से भी जांच की जाए कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर लोग कौन कौन से थे। इससे पहले भी हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस तरह का मामला उठा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी की वजह से एफआईआर दर्ज हुआ था। क्या वही डॉक्टर तो नहीं इस पोस्टमार्टम में है? ये जांच का विषय है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखें और वो बच्चा जो तैर रहा है पीछे हमारे वीडियो में आपको दिखाई देगा, जो तैरने वाला बच्चा है, क्या कभी ठहरे हुए पानी में, पोखर में, जो गंगा नदी में तैरने वाला व्यक्ति है, जो ठहरे हुए पानी में क्या डूब के मर सकता है? आप इस पर कमेंट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी माँ को न्याय मिल सके और जो जस्टिस हो। हत्या कर दिया था तुरंत। मतलब ये तो आप लोगों ने देखा नहीं ना, आपको शक है? हम लोग को धमकी दिया है गोली मारने का, केस करेगा तो गोली मार देंगे। तो उसका फोन रिकॉर्डिंग आप लोग नहीं किए थे? ना, फोन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, दूरा पर आके दे रहा था। हम लोग कुटुम्ब पे ही है। हमारा बेटा चल गया तो हम कुछ बोलते तो इसीलिए पता है कि गाड़ी पड़ेगा बोलेगा ना तो जो बच्चा है ना उसको भी मार देंगे। मेरा फैमिली है, किरण देवी है, पप्पू मातो है। फिलहाल इनका जो आरोप है, इन्होंने जो लगाया कि धमकी भी देती है, ये बाहर में रह रहे हैं, भगवानपुर हुआ, घर छोड़ के भागे हुए हैं। घर छोड़ के भागे हुए, घर छोड़ करके डर के मारे घर छोड़ के भागे हुए है। अब समझ लीजिए। बार लेकर आए सुमित कुमार, प्रिंस कुमार, बोल रहा है कि गोली मार देंगे। उसका फोटो वगैरह नहीं लिए? फोटो नहीं ले, हम लोग घर के पीछे से भागे हैं, घर के मारे। तो आप लोग देख लीजिए ये कहाँ मैटर है और इस मैटर में न्यायिक जांच होने की जरूरत है। जो भी दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।